बोली सदगुरुदेव की, संत समाज की जय। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा धर्मशील माताओं एवं बहनों, आज मेरा सौभाग्य है लौखान ग्राम में आने का। तो इसी बीच आप सबों के बीच सदगुरु कबीर की साखी मैं रखूँगा और इस पर थोड़ा थोड़ा विचार करूँगा। सदगुरु कबीर ने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। यह दोहा प्रसिद्ध है, परंतु इस पर विचार करना है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। अय मानव, तेरा गुण बड़ा है। हाथ पैर शरीर चाम किसी प्रकार का ये सब उतना गुणवान नहीं है। तुम्हारे अंदर में जो गुण है ये ज्यादा कामयाब है। तुम्हारे हाथ का पैर का शरीर का ये किसी लायक नहीं, किसी काम का नहीं है। काम तो बहुत होता है, लेकिन सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी चीज मनुष्य के गुण है। मनुष्य के अंदर में गुण ना हो तो किसी काम का है ही नहीं, वो पशु बराबर हो जाएगा। कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। तो गुण के अलावा जो भी चीज है वो न कामयाब हो ऐसी बात नहीं, कामयाब है, लेकिन सबसे बड़ा गुण है मनुष्य का। जिस मनुष्य के अंदर में गुण नहीं होता है, किसी वस्तु पर विचार नहीं करता है। जैसे मान लिया जाए हम लोग मनुष्य है, तो जो गुणवान आदमी होगा वह सुबह 4 बजे जग जाएगा। किसी चीज की थकान हो, कोई बीमार हो तो अलग बात है, लेकिन स्वस्थ आदमी 4 बजे जग जाता है। हर प्राणी जीव जग जाता है। और जो गुणवान मनुष्य होगा जग करके क्रियाकर्म से निवृत्त होकर के कुछ समय भजन करेगा। क्योंकि भजन मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में संभव नहीं है। कभी भी करेगा तो मनुष्य ही करेगा। भजन क्या है? भजन पर विचार करें, भजन है क्या? भजन गाने को भजन नहीं कहते हैं। भजन कहते हैं सेवा को। भजन कहते हैं आत्म अनुसंधान को। भजन कहते हैं चिंतन को। भजन कहते हैं गुरु की सेवा को। ये सब भजन है। भजन गाने के लिए तो तमाम लोग गाते हैं, नाच में भी लोग गाते हैं, उसको भजन नहीं कहा गया। भजन उसे कहा गया जो, जैसे मान लिया जाए कि हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ गया हो, उसको सेवा करना भजन है। कई ऐसे कार्य है जो
मनुष्य जानते हुए नहीं करता है। जैसे जानता है कि गलत भोजन नहीं करना चाहिए, सभी लोग जानता है कि गलत भोजन करना ठीक नहीं है, गलत भोजन मनुष्य के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा है। तो कर रहा है तो वो पशु बराबर है, मनुष्य के समान नहीं है, मनुष्य नहीं है। जो मनुष्य है वो गलत भोजन करेगा ही नहीं। जैसे मीट है, मछली है, अंडा है, ये सब मनुष्य का भोजन नहीं है, अन्य जानवर का भोजन है। एक बैल होकर के इतने समझदार है कि मछली को धो करके उस पानी को किसी नादी में रख दिया जाए, किसी बर्तन में रख दिया जाए, खाने वाले बर्तन में, तो 1 हफ्ता भूखे रह जाएगा लेकिन मुंह नहीं लगाएगा। क्योंकि प्रकृति की तरफ से जो नाक मिली है उसको गंध उसको पता चल जाता है। मनुष्य को पता, बैल को पता चल जाता है, लेकिन मनुष्य को भी नाक प्रकृति की तरफ से मिली है, उसको गंध आती है, फिर भी नाक मूंद करके उसको ग्रहण करता है। मैंने एक शराबी को देखा था कि बोतल को जब उठाया तो नाक को कपड़ा से बंद कर लिया, ऐसे बंद कर लिया, और इसमें इतने स्टाइल से डाल रहा था मुंह में। अगर मनुष्य का गुण होता उसके अंदर में तो सोचता कि मनुष्य का शरीर एक बहुत बड़ा मंदिर है, मनुष्य का शरीर एक बहुत बड़ा मंदिर है। उसको गेट को बंद कर दो, बंद कर दीजिए, वो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए। मनुष्य के जो अंदर में बुद्धि होती, मनुष्य के अंदर में जो गुण होता, तो उस बोतल को नहीं चाहता। गुण होता तब। और पशु अपने भोजन को पहचान ले रहा है। जैसे मान लिया जाए बाघ है और बैल है, तो 2 कटोरे में दो कटोरे में, एक कटोरे में घी रख दिया जाए और एक जगह घास रख दिया जाए, तो अब बाघ को छोड़ा जाए, बैल को भी छोड़ा जाए, तो बाघ मुंह लगाएगा कटोरा में, क्योंकि उसमें मांस का टुकड़ा है। और उसको बंद कर दीजिए ना। मैं कह रहा था कि बाघ को छोड़ा जाए तो जब बाघ आता है तो मांस के टुकड़ा में मुंह लगाता है, पुआल में मुंह नहीं लगाएगा, क्योंकि उसका भोजन पुआल नहीं है, उसका भोजन मांस का टुकड़ा है। लेकिन यदि बैल को छोड़ा जाता है तो बैल कहाँ मुंह लगाएगा? मांस के टुकड़ा में मुंह नहीं लगाएगा। बैल कहाँ मुंह लगाएगा? जहाँ पुआल रखा गया है उसको खाएगा, क्योंकि बैल अपने भोजन को पहचान ले रहा है। हम लोग अपने भोजन को नहीं पहचान पा रहे हैं, जबकि मनुष्य है हम लोग। मनुष्य साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, अय मानव तेरा गुण ही महान है, तेरा गुण ही बड़ा है। जिस मनुष्य के अंदर में गुण ना हो
मनुष्य किसी काम का नहीं है। मनुष्य अपने गुण के नाते महान है। गुण है तभी तो समझा जा रहा है, ये पत्थर है, ये मिट्टी है, ये आदमी है, ये पप्पा है, ये मम्मी है, ये दादी है, नानी है। गुण है तभी तो समझा जा रहा है। गुण के हिसाब से लोग कदर करते हैं। गुण ही जिसके अंदर में आ जाता है वो पूजनीय हो जाता है, वो आदमी महान हो जाता है। एक छोटी सी कथा मैं कहूँगा। एक यादव जी थे। तो यादव बहुत सीधा सरल होते हैं और सीधे साधे होते हैं। तो उनके घर पंडित जी जा करके और यज्ञ कराते थे। यज्ञ 15 दिन पर, पता नहीं अब होता है या नहीं होता है। पंडित जी को बुलाते थे यज्ञ कराने के लिए। शंकर जी की पूजा, सत्यनारायण भगवान की पूजा और सब पूजा कराते थे लोग। तो उस दिन उस यादव जी को कहीं जाना हुआ, कहीं संबंधी यहाँ जाना हुआ। तो अपने लड़का से कहा, बेटा मैं कहीं जा रहा हूँ, पंडित जी आएंगे तो तुम यज्ञ करा लेना। कहा ठीक है पिताजी आप जाएं, पंडित जी जैसे आएंगे वैसे हम यज्ञ करवा देंगे। तो उनके पापा चले गए। कुछ देर के बाद पंडित जी आ गए और पंडित जी कहते हैं यजमान जी हैं, यजमान जी हैं। तो एवं प्रकार से लड़का बोला कि पिताजी नहीं है। पंडित जी बोलिए क्या बात है। तो पंडित जी ने कहा कि कहाँ गए हैं पिताजी तुम्हारे। तो बाहर गए हैं, बोले हैं कि पंडित जी आएंगे तो यज्ञ करवा लेना। तो कहा ठीक है। तो इतने में पंडित जी कहते हैं कि एक टोकरी मिट्टी उठा करके बाहर से ले आओ। वो लड़का जाता है और बाहर से एक टोकरी मिट्टी ले आता है। पंडित जी कहते हैं कि तुम इसको गूंथ दो, सान दो। लड़का पानी ले आता है और उस मिट्टी को गूंथ देता है। पंडित जी अपने अपने ढंग से उसको महादेव बना रहे हैं। और जब महादेव पूरे मिट्टी को जब बना लिए तो पंडित जी अपना यज्ञ करना शुरू कर दिए और मंत्र पढ़ते हैं। बहुत मंत्र पढ़े उसमें, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो, और बहुत सारी बातें पढ़े पंडित जी। पढ़ने के बाद जब यज्ञ पूरा हो गया, संपन्न हो गया, तो लड़का से कहा पंडित जी कि बेटे इसको आकर के प्रणाम करो। तो लड़का ने कहा पंडित जी ये क्या है कि जिसको मैं प्रणाम करूं। पंडित जी ने कहा कि ये भगवान है, ये महादेव है, इसको तुम प्रणाम करो। तो कहा, लड़का ने कहा महाराज ये मिट्टी हम ही लाए हैं, पानी तो हम ही ले आए हैं, ये भगवान कैसे हो गया। हमारे घर साधु संत आते हैं तो कहते हैं कि भगवान माता पिता होते हैं, संत गुरुजन होते हैं, तो ये भगवान कैसे हो गए। हमारे घर बहुत पुराने से संत महात्मा आते हैं, हम सबको यही शिक्षा देते हैं कि माता से अलग कहीं भगवान नहीं है। सबसे बड़े भगवान घर की माँ है, घर के पिता है, संत गुरुजन है, इसके अलावा कहीं भगवान होते नहीं है। आप कहते भगवान समझ करके इसको प्रणाम कर लीजिए। पंडित जी ने कहा कि तुम बेटे इसको विश्वास करो कि ये मिट्टी नहीं है, ये महादेव है, ये भगवान है।
तुम इसको विश्वास कर लो। तो लड़के ने कहा कि हमारे माता पिता इतने पढ़ाए हैं, इतने लिखाए हैं, बहुत पैसे खर्च करके पढ़ाए हैं, तो ये तो अंधविश्वास है। हम कैसे कह दें, कैसे मान ले कि ये मिट्टी में भगवान है? क्योंकि हम तो देखे हैं ना, हम तो सब जानते हैं, हम कैसे भगवान इसको मान लें, कैसे महादेव मान लें? पंडित जी ने कहा कि इसमें तुम अपने को विश्वास समझ लो, मान लो इसको तुम विश्वास समझ करके प्रणाम करो और सब कुछ ये देने वाले हो जाएंगे, जो कहोगे सब पूरा करने वाले हो जाएंगे, तुम विश्वास तो करो। तो लड़का ने जब लड़का को बहुत जिद किया गया, बहुत प्रयास किया गया, तो जिद करने के बाद लड़का का ठीक है मैं इसको प्रणाम कर ले रहा हूँ, विश्वास समझ करके, विश्वास करके मान लिया। और लड़का गया, उसको बढ़िया प्रेम से समर्पित हो गया, बड़ी प्रेम से, बड़ी लगन से उसको अपने को समर्पित हो गया और हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम किया और नमस्कार किया, भगवान समझ करके किया। तो जब यज्ञ संपन्न हो गया तो कुछ देर के बाद पंडित जी का भोजन का समय आया। तो सबको पता है कि यादव का घर में दही की कमी नहीं होता है। तो पंडित जी को बढ़िया आसन लगाए और ले गए भोजन कराने के लिए। तो बढ़िया चिवड़ा और दही, वो यजमान जो यादव थे, यादव का लड़का था, वो गया और बढ़िया चिवड़ा और दही, बढ़िया दही का क्या कमी था, यादव का घर में सजाओ दही तो होता ही है, बढ़िया चिवड़ा और दही भिजा करके ले आया और ले आ करके पंडित जी के सामने में रख दिया। कहा पंडित जी भोजन कर लीजिए। तो पंडित जी बड़ा खुश हुए कि चिवड़ा और दही सजाओ है, छाली वाला है। पंडित जी बहुत खुश हो गए। तो पंडित जी को खुशी के मारे समाता नहीं था। इतने आज पंडित जी ने कहा बेटा गुड़ है? तो कहा कि हाँ पंडित जी गुड़ है। तो गया घर, गुड़ लाने के लिए लड़का गया। तो उसके पास 2-4 भैंस थी और जिस प्रकार उनके घर में भैंस की कमी नहीं थी, दूध दही की कमी नहीं था, उसी प्रकार गोबर की भी कमी नहीं था। वो गया और कई साल का गोबर उसके घर में पड़ा था, माने ये घर से थोड़ा बाहर पड़ा था। वो गया और पुराना गोबर को, ऊपर का गोबर हटा दिया और नीचे का गोबर थोड़ा गील टाइप का था, उसको हाथे से निकाल करके, और गुड़ का भेली नहीं होता है भेली, उसी प्रकार भेली बना करके उस गोबर को वो लड़का ले आता है और ले आ करके उस छाली वाला दही पर 2 भेली ले आया। बढ़िया एकदम लगा भेल मीठा का भेली ही है। तो वो लड़का ले आया और 2 भेली को उठा करके उस दही पर रख देता है। पंडित जी बेचारे बड़ा खुश हुआ। बैटरी कम है का? वो पंडित जी बेचारे बड़ा खुश हुआ। तो मैं कह रहा था कि पंडित जी बड़ा खुश हुए और पंडित जी जब चिवड़ा दही को सौंते हैं हाथ से, तो उसको महसूस हो रहा है कि ये तो गुड़ नहीं दिख रहा है, ये तो गोबर दिख रहा है। और उसको उठा करके या नाक के पास से ले आते हैं, ऐसे नाक के पास ले आते हैं पंडित जी। तो ले आया तो उसको गंध आया, तो उसको वही छोड़ दिया। कहा बेटे मैंने मांगा था गुड़,
तो लिया करके रख दिया गोबर। तो लड़का ने कहा पंडित जी ये गोबर नहीं है, आप विश्वास करें, आप विश्वास तो कीजिए, ये गोबर नहीं गुड़ है। तो कहा कि हम कैसे विश्वास कर लेंगे गुड़ है, ये तो गोबर है, मैंने तुमसे मांगा था गुड़, तो लिया कर रख दिया गोबर। लड़का ने कहा पंडित जी आप ही तो विश्वास दिलवाते हैं, मिट्टी को आपने कहा महादेव है, भगवान है, मैं समझ रहा था कि ये भगवान नहीं है, महादेव नहीं है। तो आपने कहा कि ये विश्वास करो कि मिट्टी नहीं महादेव है, ये मिट्टी नहीं भगवान है, तुम विश्वास करो। तो मैं विश्वास समझ करके उसको प्रणाम कर लिया। पंडित जी आप भी विश्वास समझ करके इसको खा लीजिए। तो पंडित जी ने कहा हम कैसे विश्वास कर लें? तो लड़का ने आप ही तो विश्वास दिलाए हैं, आपको भी विश्वास समझ करके खाना होगा। तो हल्ला हुआ, 2 4 10 लोग आ गए, क्या हुआ क्या हुआ? तो लड़का ने कहा कि हमको विश्वास दिलाया कि तुम विश्वास करो ये मिट्टी में भगवान है, तो हम नहीं मान रहे थे। तो कहा तुम विश्वास तो करो। तब विश्वास करके प्रणाम कर लिए, उसको नमस्कार कर लिए। अब पंडित जी को कहा जा रहा है कि तुम आप भी विश्वास कर लीजिए कि ये गोबर नहीं गुड़ है। तो पंडित जी विश्वास नहीं कर रहे हैं। तब तक 2 4 लोग आ गए, 10 लोग जमा हो गए। पंडित जी 9 2 11 भाग कर चले गए। सज्जनों, हम सबों को शुरू काल से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है कि माता देवता नहीं है, मिट्टी ही भगवान है, पत्थर ही भगवान है, दुब्बी ही भगवान है, गोबर ही भगवान है, सिखाया जाता है, पाठ को पढ़ाया जाता है। लेकिन संत गुरुजन शुरू से पढ़ाते आए हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे घर की माता देवता है, इसलिए शास्त्र में लिखा गया है कि मातृदेवो भव, हमारे घर की माँ देवता है, ये पूज्य है, इसको पूजा करो। लेकिन पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी माता को साइड कर देते हैं, कहते हैं कि मिट्टी देवो भव, मिट्टी तुम्हारे लिए घर की देवता है, इसको तुम पूजा करो। दूसरा बात कहते हैं कि पितृदेवो भव, ऋषि कहते हैं कि पितृदेवो भव, तुम्हारे घर के पिता ये देवता है, तुम इसको पूजा करो। पंडित जी ने कहा उसके जगह पर कि पत्थर देवो भव, तुम्हारे पिता देवता नहीं है। कौन देवता है? तो पत्थर देवो भव, पत्थर की जो मूर्ति है ये देवी, ये देवता है, इसको तुम पूजा करो। शास्त्र में लिखा गया कि अतिथि देवो भव, बिना डेट के, बिना तिथि के कोई अतिथि हमारे घर मेहमान आ गए तो वो देवता है, वो पूज है, उसको पूजा करो। तो पंडित जी लोग क्या कहते हैं? दुभी देवो भव, दुभी को कहीं से लिया करके थोड़ा रख लो, उस पर जल चढ़ा दो, उसको पूजा कर लो। चौथी बात कहते हैं ऋषि कि आचार्य देवो भव, संत गुरुजन जो होते हैं वो देवता है, उसको तुम पूजा करो। तो उसके जगह पर ये लोग क्या कहते हैं कि गोबर देवो भव, गोबर का अगर कुछ नहीं है तो गोबर को ले आकर रख दो, भिड़की बना दो, उसी को तुम पूजा कर लो, ऐसा लिखा गया है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, ए मानव तेरा गुण ही बड़ा है, तुम लखो तो सही, तुम विचार तो करो, अपने गुण के व्याख्यान तो करो कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा गुण क्या है, ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, देवी कहाँ है, इसको परखो तो सही। परखे बिना मानव ठोकरे खा रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अगर गुण होता तो सर्वों को याद करता,
कि श्रवण अपने माता पिता को सेवा किया था और भार बना करके जगह जगह घुमाया करते थे श्रवण जी। और आज हम लोग काफी पढ़ लिख करके जगह जगह वृद्धाश्रम में माँ को पहुंचाते हैं ना, माँ को ले जा करके छोड़ देते हैं, पिता को ले जा करके छोड़ देते हैं। जगह जगह वृद्धाश्रम बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हमने पूर्वजों को याद नहीं किया, हमने श्री राम को याद नहीं किया, भगवान राम को याद नहीं किया, श्री कृष्ण को याद नहीं किया। इन लोग अपने घर में माता पिता को सेवा किया, इसको हम लोग भूल गए तभी तो नहीं याद आ रहा है। रामायण में लिखा गया है, प्रातः काल उठहि रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ करके भगवान श्री राम अपने माता अपने पिता को प्रणाम करते थे और गुरु को नमस्कार करते थे। ऐसा उनको संस्कार मिला था। संत गुरुदेव उनको संस्कार दिया कि तुम्हारे लिए घर की माता पिता और गुरु यही तीन देवता है, इसको प्रणाम करो। भगवान श्री राम ने इसी को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया करते थे। लेकिन आज हम लोग उस आदर्श को खोते चले जा रहे हैं और घर के लोग भी ऐसी कहते हैं, बेटे फूल ले लो और चले जाओ मंदिर में और वहां पूजा करके चले आना, कहते हैं ना। ये माता पिता ही तो सिखाते हैं बच्चे को। अब वही माँ जब वृद्ध होती है, वही पिता जब वृद्ध होते हैं तो बच्चा का अक्ल ही नहीं, उनको संस्कार ही नहीं है कि माता पिता को सेवा करना है, माता पिता को प्रणाम, उनको संस्कार ही नहीं मिला है। और ऐसे लोग संत गुरुजन के पास भी नहीं बैठा है, उनको संस्कार मिलेगा कहाँ? संस्कार बाहर से कहाँ मिलता है? कभी भी संत गुरुजन से ही संस्कार हमें मिलता है। इसलिए संत गुरुजन को कभी कभी समय समय से बुलाना चाहिए। गुरुवर कबीर कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, अरे मानव तेरा गुण ही बड़ा है। अगर गुण को समझ लेता तो सुबह उठ करके आदमी जो तंबाकू मुंह में डालता है, क्या ये गुण है? ये गुण है जो दिन भर में 40-50 रुपए के शिखर खा करके थूक दे रहा है। पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा, जिसको इंजीनियर कहा गया, जिसको शिक्षक कहा गया। अगर कोई शिक्षक महोदय होंगे तो क्षमा करेंगे। विद्यालय में देखा गया है कि विद्यालय की जो जमीन है, जो परत है, जो मकान है, जो दीवार है, थूक करके उसको लाल कर दे रहा है। शिखर खा करके उसको उस जगह को गंदा कर दिया जा रहा है। क्या ये गुण है? इसको गुण कहा गया है। जैसे मान लिया जाए एक ओरिजिनल बिल्ली को लाया जाए, ओरिजिनल बिल्ली को, और ओरिजिनल चूहा को भी लाया जाए और मिट्टी के चूहे को लाया जाए, तो कहां दौड़ेगी बिल्ली? बिल्ली ओरिजिनल चूहे पर दौड़ेगी कि नकली चूहे पर दौड़ेगी? कहां दौड़ेगी? ओरिजिनल चूहे पर बिल्ली दौड़ेगी और जा करके उसको पकड़ लेगी, क्योंकि ओरिजिनल चूहे को परखने का उसके अंदर में ज्ञान है, प्रकृति की तरफ से मिला है ज्ञान। उस ज्ञान को लिए किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी है बिल्ली, किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ी है बिल्ली। लेकिन हम लोगों को न जाने घर की माता पिता कितने खर्च, कितने पैसे, कितने रुपये दे करके कॉलेज करवाए, विश्वविद्यालय पढ़ाए, लेकिन ओरिजिनल भगवान कहाँ है और नकली भगवान कहाँ, ये नहीं परख पा रहे हैं, नहीं परख पा रहे हैं। परखते हैं हम लोग पढ़े लिखे कहे जा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल भगवान एक बिल्ली परख ले रही है। जैसे घर में आग लग जाएगी, मान लीजिए घर में आग लग गई
और घर में जब आग लगेगी तो कुत्ता निकल करके भाग जाएगा और बिल्ली निकल करके भाग जाएगी, लेकिन सारा लोगों ने जो जिसको देवता माना है, जिसको भगवान माना है, जिसको परमात्मा माना है, वो जल करके राख हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? हो जाएगा। आप लोग थोड़ा जय बोलेंगे? बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की जय। ओरिजिनल देवी को हम लोगों को पहचान कराने वाला नहीं मिला। मिला? नहीं मिला। अगर मिले हुए होते तो सुबह उठ करके, एकदम सुबह उठ करके और क्रियाक्रम से निवृत्त होकर के मां को पैर छू करके प्रणाम करते। आज भी पड़ता है। ये बहुएं जो आती है मैके से ससुराल में, तो पढ़ी लिखी बहू होती है, पढ़ी लिखी संस्कार वाली होती है, तो सुबह उठ करके अपनी सासू माँ को पैर छू करके प्रणाम करती है, क्योंकि उसके अंदर में एक संस्कार मिला है, प्रणाम कर लेती है। लेकिन जैसे में देखा गया है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सुबह उठ करके अपने पिता को प्रणाम करने में लज्जित समझता है, क्योंकि सोचता मैं पढ़ा लिखा हूं ना, हम पढ़े लिखे इतने हैं, हमारे पापा हमारे पिताजी घास गाड़ने वाले हैं, माल जाल को खिलाने वाले हैं, हम उसे कैसे प्रणाम कर? लोग क्या कहेगा? पता नहीं क्या सोचता है। लेकिन उसमें भी जो अच्छे संस्कार के लोग होते हैं वो प्रणाम करते हैं। साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, ऐ मानव तेरा गुण ही बड़ा है, मांस नहीं आवे काज। तुम्हारे मांस किसी काम में नहीं आएगा। आता है? मनुष्य जब मर जाता है तो उसका मांस किसी काम में नहीं आता है, किसी उस मांस का किसी काम होता ही नहीं है। अन्य जानवर जब मर जाता है तो उसका मांस और खा जाता है, और अन्य जीव खाता है ना। गाय का मांस लोग खाता है, परेवा का मांस खाता है, कबूतर जिसको कहा गया, और बकरे का मांस भी खा लेता है, मुर्गा मार करके खा लेता है आदमी। पता नहीं आदमी कैसा है, आदमी है कि सुगर है, क्या कहा गया। जबकि सभी लोग को पढ़ाया जाता है कि पहला सुगर है डोम के घर में जो रास्ता के करेला सफाई करता है ना। डोम जब सुगर को सुबह सुबह खोलता है तो कहाँ जाता है? पूरा रास्ता। अब तो जगह जगह शौचालय बन गया है, ये पहले की कथा है। ये जब डोम सुगर को खोलता है तो जितने रास्ता में कचरा मिलेगा सबको साफ कर देता है, सबको बिल्कुल साफ कर देता है। तो कहते हैं कि पहला सुगर डोम के घर में जो रास्ता के करेला सफाई, और दूसरा सुगर घर घर भाई, जो जैसे बच्चा भी टटी कर देगा तो उसको तुरंत नोच नाच करके सब साफ करते, वो सुगर ही है, वो मुर्गा मुर्गी। दूसरा सुगर है घर घर भाई, जो अगल बगल के करेला सफाई, बिल्कुल साफ कर, नाली ताली सबको साफ कर देगा, वो सुगर ही कहा गया। और दूसरा सुगर कहाँ है? तो जल में रहता है, वो मछली है। जब माता लोग वो कपड़े लेकर के जाती है धोने बच्चे का, वो साफ किया हुआ तो साफ करती है, तो मछलियां आती है, टूप 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 सबको खा, माता देखती है कि मछली आकर के सबको टूप 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 खा जा रही है, तो सुगर कहा गया। तीसरा सुगर जल में भाई, जो जल की करत सफाई। इस बात को सभी लोग जानता है। गाय मर गई वो भी मछली खा जाती है, भैंसे और जानवर मर जाता है सभी मछली खा जाती है, तो उसको तीसरा सुगर कहा गया। और चौथा सुगर कौन है? चौथा सुगर कहा गया कि मनुष्य भाई, जो सबके करेला सफाई। सुगर को भी मारकर साफ कर दिया और मुर्गा मुर्गी को भी मार करके साफ कर दिया और मछली को मार करके भी साफ कर दिया। कौन? चौथा सुगर मनुष्य है भाई, जो सबको करेला सफाई, सबको साफ कर दिया। तो कहने के लिए मनुष्य है, लेकिन भीतर से मनुष्य नहीं है।
देखने के लिए 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है। गांधी जी कहते थे कि प्रकृति की तरफ से जो कान मिला है, कान से गंदी आवाज मत सुनो, कान मूंद लो। अगर बुरी बात कहीं हो रही है तो वहां पर कान मूंद लो। अगर कहीं बुरी बात सुनने को मिल रही है तो कान मूंद लो। अगर कहीं बुरी शब्द देखने को मिल रही है, बुरी बात, तो आंखें बंद कर लो। एवं प्रकार से गांधी जी ने कहा है। लेकिन हम लोग सुबह उठ करके कहाँ बैठते हैं? जहाँ बुरी बात हो रही है, गंदी चर्चा हो रही है, वहीं जाकर के हम लोग बैठते हैं। ये मनुष्य का गुण नहीं है। साहब कहते हैं कि मांस ने आवे काज। अय मानव, मरोगे तो तुम्हारा मांस किस काम में आएगा? कहीं काम में आएगा? जीवन भर आदमी दूध दही घी खा करके, मांस खा करके अपने को बहुत बड़ा समझता है, बहुत वीर समझता है, बहुत बड़े वीर समझता है। होली जब पर्व आता है तो देखिए, माता लोग माँ के महीना में बकरे को खूब प्रेम से खिलाएगी, पिलाएगी और कम्बल तक भी उड़ाती है माता लोग। लेकिन जब होली पर्व आता है तो उस दिन माता के अंदर से दया कहाँ चली जाती है? तुरंत कटवा देती है और कहती है अपने गार्जियन से कि नहीं सुनते हैं, 1 किलो ज्यादा ले आइएगा, क्योंकि घर में मेहमान आए हैं, 1 किलो ज्यादा ले आइएगा। 1 किलो से काम नहीं चलेगा, 2 किलो ले आवल जाए। कहते हैं कहाँ दया चली गई। सदगुरु कबीर ने कहा कि जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। बंधुओं, जिसके अंदर में दया है उसका धर्म हो रहा है। जिसके अंदर में दया नहीं है वो डाकू है, वो कसाई है, वो धर्मी कभी नहीं हो सकता, वो दिखावटी धर्म है। ये सावन महीना जो है, कांधे पर कामर रख करके, लचकी रख करके, जल बोझ करके चले जाते हैं। कहाँ? बाबा धाम जाते हैं ना हम सभी लोग। कहाँ जाते हैं? बाबा धाम। किस लिए जाते हैं? जल पीता है? जल महादेव कभी पिया है? अरे तुम्हारे दरवाजे पर कोई पियासा आ जाए तो उसको जल पियाओ, वहां पर पुण्य होगा। यही दया, यही धर्म है। साहब कहते हैं कि जहां दया वहां धर्म है। ये दशहरा जो पर्व आता है और नवमी के दिन जो बकरे को चढ़ाया जाता है, बकरे को जो काटा जाता है, क्या ये धर्म है? ये धर्म होता है? आपने धर्म के नाम पर लहू बहाई है, आपने धर्म के नाम पर जो हत्या की है, वो पाप कहीं दूर नहीं होगा। वो पाप नाच करके आएगा हमारे बीच, वो कहीं जाएगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा। उसको दूर करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए कि पाप हमारा मिट जाएगा। पाप मिटेगा? हमारा किया हुआ कर्म कभी समाप्त नहीं होगा, वो आएगा फल। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहु न जाए, अबोबे पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से खाए। सजनों, हम लोग अपने आंगन में बबूल का पेड़ लगाएंगे तो कभी आम खाने को मिलेगा? हम अपने बच्चे को कुछ संस्कार देते हैं, जगह जगह अपने बच्चे को पैसे देते हैं, जाओ मीट ले आओ, यही तो कुछ संस्कार है। जाओ होटल में से ये मांस खरीद करके ले आओ, अंडे ले आओ, यही तो कुछ संस्कार है। हम अपने अकेले आ गए हैं सत्संग सुनने के लिए। क्या कभी श्रद्धा हुई कि अपने बच्चे के साथ आवे सत्संग में, अपने परिवार के साथ आवे सत्संग? कभी मन में हुआ?
मान लिया जाए हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, तो हम लोग सत्संग सुन करके जाएंगे, बहू से कहेंगे कि बेटी ये गलत चीज ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? आपने तो सत्संग सुना, बहू तो सुनी ही नहीं। बहू के पास तो ज्ञान ही नहीं मिलेगा, वो तो गलत भोजन करेगी ना, करेगी, वो गलत प्रथा लाएगी। आपने सुन लिया कि घर की माता पिता ही भगवान है, वो तो नहीं सुन पाई। वो तो मैके से आई है, फूल चढ़ाते हुए किसी मंदिर में गई और फूल चढ़ा करके पूजा करती रही। अब ससुराल को आ गई, अब उनको अंदर में वही संस्कार भरा है। लेकिन आपने सुना कि घर की देवी माता पिता है, इसको पूजा करना चाहिए, वो तो नहीं सुन पाई। इसलिए सत्संग में सबको लाना चाहिए और सबको संस्कार देना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि मांस नहीं आवे काज। अय मानव, चाहे तुम कितने खा करके मांस को पाल, लेकिन किसी काम में नहीं आएगा। खून खराबी करना गलत है। आजकल तो ज्यादा लोग चिंतन करने लगा है, ज्यादा चर्चा करने लगा है कि ये फलना महाराज जी ऐसा है, फलना मठ ऐसा है। यही सब करते 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 दिन भर लीला गीला करते करते समय को बिता डालता है। चार माताएं एक जगह होगी तो कहेगी मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ठीक नहीं है, मेरी बहू ऐसी है, एकदम कान में कान लगाए रहेगी। तो क्या मिलेगा? आपने कहा मेरी बहू ठीक नहीं है, क्या मिलेगा आपको? सदगुरु कबीर ने कहा कि बूढ़ा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा है आपना, मुझसे बुरा न कोई। जितने नर नारी है सभी लोग सुबह जब जागे, जैसे सुबह हुई, सुबह जब जागे तो बुढ़ाई की चश्मा हटा दे, बुढ़ाई की चश्मा ही हटा दे सब कोई। इतना ही नहीं, जब चार सास की बात हो गई है ना, सासू माँ की, अब सासू माँ कहीं बाहर चली जाती है तो घर के बहू जब इकट्ठे होगी तो वो भी नीला गिला करती है। क्या करती है? ये मेरे सासू माँ है नहीं, ठीक नहीं है, ये दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती है, पता नहीं उनको क्या लगता है, ये दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती है। क्या हमने कभी विचार किया कि सासू माँ जो भी कहती मेरे लिए ही तो कहती है, मेरे अच्छे बनने के लिए तो कहती है। कभी हमने विचार किया, कभी गुण हासिल किया? नहीं किया। इसीलिए तो दशा हो रही है, इसीलिए तो जल लेकर के जाना पड़ रहा है किसी धाम में। अगर वहां जल पी जाता है तो कोई लेकर जाता ही नहीं है। सुबह उठ करके अपने घर में माता पिता को जल पियावे तो रोज आशीर्वाद देंगे माता पिता, लेकिन घर की माँ प्यासे मर रहे हैं, हम जल कहीं और ले जाकर पटा रहे हैं। साहब कहते कि मांस नहीं आवे काज। ऐ मानव, तुम्हारा मांस किसी काम का नहीं है, किसी काम में आने वाला नहीं है। चौथी बात कहते हैं कि हाड़ न होते आभरण। तुम्हारे हड्डी किसी काम में नहीं आएगी, किसी कोई आभूषण नहीं बनता है, उसका बनता है। अन्य जानवर जब मरता है तो उसकी हड्डी की कोई आभूषण भी बन जाता है, लेकिन जब मनुष्य मरता है उसकी हड्डी किसी काम में नहीं आती है। हम लोगों ने विचार किया, जब हम मरेंगे तो मेरी हड्डी कहाँ काम आएगी? किसी काम में नहीं आएगी। हम लोगों ने कभी विचार ही नहीं किया, हम लोगों ने समझा ही नहीं कि मैं कौन हूं, इस गुण को याद ही नहीं रखा। यदि अपने को महान समझ में आ जाए कि मैं महान हूं, मेरा कर्तव्य महान होना चाहिए, मैं मनुष्य हूं, हमारे घर के अंदर में जो बोल रहा है यही भगवान है, ऐसी समझ में आ जाए तो मनुष्य के अंदर से जो भ्रम है वो दूर हो जाए, अंधविश्वास दूर हो जाएगा। लेकिन हमने समझा ही नहीं, इसका कदर किया ही नहीं। एक घर की माँ बेटी से कहती है, बेटी बड़ी हो गई थी, बेटी से कहती है कि बेटी तुम इतनी देर पढ़ने जब जाती हो तो इतनी देर कहाँ लगाती हो? तुम्हारे 3 बजे छुट्टी होती है तो तुम कभी आती हो 4 बजे, कभी आती हो 4:30 बजे, तुम इतने समय कहाँ लगाती हो?
तुम ठीक नहीं करती हो। तुम समय से आ जाया करो घर ना, ये ठीक तुम नहीं करती हो। अब बेटी सुन करके रह जाती है। अब एक रोज सुनती है, 2 रोज सुनती है, और तीसरा रोज भी देर से बेटी आती है घर में। माँ वही बात कहती है, बेटी तुम कहाँ रहती हो, तुम ठीक नहीं करती हो, तुम चले जाओ मेरे घर से, तुम अच्छी नहीं करती हो। जैसे छुट्टी होती है वैसे तुम घर क्यों नहीं आती हो। तो बेटी कहती है कि माँ कहीं रास्ते में देर हो जाती है, कहीं भीड़ होती है, कहीं ट्रेन वाली जो रास्ता है वो फाटक लग जाता है, देर हो जाती है। लेकिन माँ नहीं मानती है। माँ कहती है कि तुम जल्दी आया करो, कभी भी देर नहीं। माँ का कर्तव्य भी तो है डांटना। माँ नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगी, बेटी के लिए ही तो डांटती है। लेकिन उसको बड़ा दुख हुआ, और एक दिन गुस्सा में पढ़ने जब गई तो स्कूल गई ही नहीं। रास्ता में एक मंदिर मिला, और मंदिर में जा करके वो बैठ जाती है। वहां एक महात्मा जी रहते हैं। तो महात्मा जी से निवेदन किया, हाथ जोड़ करके, दंडवत करके, प्रणाम करके कि महाराज मैं आपके आश्रम में आई हूँ, आप कुछ मेरे लिए कुछ निर्देश दे और मेरे लिए कुछ कथा सुनाए, मैं बहुत दुखित हूँ। तो बाबा बोलते बेटी तुम्हें दुख कैसे हो गया, बताया करो, तुम्हें दुख किस बात की है। तो ही कथा कहती है कि मैं पढ़ के जाती हूँ तो मेरी माँ कहती है कि इतनी देर तुम कहाँ लगा दी, जबकि हम प्रयास रोज मैं करती हूँ समय से जाने का, लेकिन ऐसा होता नहीं, देर हो जाती है रास्ते में। लेकिन रोज माँ मुझे डांटती है, पता नहीं किस लिए डांटती है। मैं दुखित हूँ, मैं नाराज हूँ, मैं खुशी नहीं हूँ। आप इस पर कुछ अपना विचार दीजिए, नहीं तो मैं बहुत नाराजगी हूँ अपनी माँ से, मैं बहुत दुखित हूँ, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। तो बाबा ने कहा बेटी तुम शांति से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कथा कहता हूं, तुम सुनो ध्यान से। तो महात्मा जी ने कहा बेटी तुम घर से जब बाहर जाती हो तो किसी दुकान पर जा करके देखो, कुंटल के कुंटल सरिया जो होता है ना, कुंटल के कुंटल, वो घर में रखा जाता है कि बाहर। तो कहते कि बाहर। तक वही तो पैसे से खरीदा जाता है, लेकिन बाहर क्यों रखा जाता है। और हीरा को कहाँ रखा जाता है, हीरा के दुकान में गई होता, हीरा को कहाँ रखा जाता है। तो बेटी लड़की कहती है कि हीरा को अंदर में रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, तो वो कीमती वाले हैं। तो महाराज जी ने कहा बेटी केवल अंदर नहीं रखा जाता है, अंदर में एक तिजोरी होती है, उस तिजोरी के अंदर में हीरे को रखा जाता है। और केवल तिजोरी में नहीं रखा जाता है, तिजोरी के अंदर में एक छोटी सी पेटी होती है, तिजोरी के अंदर में एक छोटी सी डब्बू होता है, उसके अंदर में हीरा को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हीरा बेशकीमती है, और सरिया किसी काम का नहीं हो, और उसको वो ज्यादा कीमत के नहीं है, लेकिन हीरा कीमती है, हीरा बहुत बड़े कीमती है। इसी प्रकार बेटी तुम कीमती हो, तुम्हें कीमत आंकी नहीं जा सकती है, तुम अमूल्य हो, तुम हीरा के समान हो। लेकिन विचार करो हीरा से बढ़कर भी तुम हो, इसलिए तुम्हारी माँ कहती है कि तुम समय से आ जाया करो। ठीक है, तो कहती है तुम हीरा के समान, जानती हो ना हीरा कहाँ, हीरा तिजोरी के अंदर में रखा जाता है। इसीलिए बेटी तुम बाहर रहने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम बेशकीमती हो। अपने गुण को तुम कभी आंकी हो, अपने गुण को तुम परखी हो कि मैं कौन हूं, मैं महान हूं। तुम बेटी तुम महान हो, इसलिए तुम्हारी माँ कहती कि बाहर जगह समय दिया मत करो, घर में समय दिया करो, क्योंकि तुम्हारी कीमत है, तुम अपनी कीमत को समझी नहीं आज तक। इसलिए यह उपमा है, इसका उदाहरण है कि मनुष्य बहुत बड़े कीमती है। सदगुरु कबीर ने कहा कि रात गमाए सोए करी,
दिवस गमाया खाए और हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदला जाए। जितने नर नर नारी है सब हीरा के समान है, लेकिन इसको कौड़ी के समान बेच डाला। कहीं विषय में, कहीं राग में, कहीं रंग में, कहीं मोह में, कहीं गलत आदतें में। मैं भी कह रहा था कि मीठी मछली खा करके अपने को गमा डालता है, अभी मैं कह रहा था, क्योंकि अपने जीवन को, अपने महत्व को नहीं समझ पाया। साहब कहते कि रात गमाए सोए करे, दिवस गमाया खाए। यदि अपनी कीमत को समझता तो रात रात भर रोज नहीं सोता। रोज रात रात भर सोने के लिए नहीं आए हम लोग। दिवस गमाया खाए, दिन भर, कुछ लोग की आदत है दिन भर खाते रहना, पेट ही नहीं भरता है। जैसे बिल्ली है तो इसको छोड़ दीजिए, दिन भर कभी घी में कभी दूध में वो मुंह मारती रहती है। उसी प्रकार कुछ मनुष्य है कि दिन भर बकरी जैसे कुछ न कुछ खाती रहती है। मनुष्य को हमेशा दिन भर खाने के लिए नहीं बनाया गया है। अपने को मूल को समझो। साहब कहते हैं कि रात गमाए सोए करे, दिवस गमाया खाए, हीरा जन्म अमोल था। अय मानव, जिसके लिए तुम्हें जीवन मिला है, कभी इसको कीमत को समझा है? कभी समझा है किसी ने जीवन मिला? बच्चे तो, एक कुतिया भी, बैटरी खत्म हो गई, ये राजेश जी इसको बंद कीजिए तो। बैटरी पुरानी हो गई ना, 2018 में लिया गया तो पुरानी हो गई। लाइट होती तो यहाँ लगा दिया जाता। ये वो नहीं, ये बगल में है ना, बगल में पांजर में है, इस इधर ले आइए। बैटरी जवाब दे रही है, फिर समय से कुछ कहेंगे। मैं ये कह रहा था कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मास नहीं आवे काज। अय मानव, तेरा गुण बड़ा है, अपने गुण को, कीमत को समझो। अपने खाने पर विचार करो, अपनी बोली पर विचार करो, अपने रहन सहन पर विचार करो। मैं कौन हूँ इसको परखो। जिस दिन परख में आ जाएगा, उस दिन समझ में आ जाएगा। गुरु कबीर ने कहा कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। उस दिन समझ में आ जाएगा जिस दिन गुरु, कहा गया है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, उसका जीवन अभी शुरू हुआ ही नहीं है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, बैटरी जवाब दे दिया, फिर समय से अवसर मिलेगा। मैं कह रहा था कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है। जिसके जीवन में अभी तक गुरु नहीं मिला है, न उसको चलने का लूर होगा, न बोलने का ढंग